उस दिन जब रणभूमि खून से लाल हो चुकी थी, एक महान राजा अपने ही विश्वघाती के हाथों मारा गया। लेकिन उसकी आखिरी सांस के साथ जन्मा एक वचन, एक बेटे का वचन जो सिर्फ बदला नहीं, इतिहास लिखने वाला था। क्या एक पुत्र अपने पिता की मौत का न्याय कर पाएगा, या फिर सत्ता की आग में उससे भी निकल जाएगी? चलिए बढ़ते हैं कहानी में। अगर आप लोगों को मेरी कहानी ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। आर्यवर्त की धरती पर एक राज्य था, वीरगढ़। ऊंचे किले, विशाल खेतों और बहादुर सैनिकों वाला यह राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा थे सम्राट वीरेंद्र सिंह। उनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। वे सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि न्याय के प्रतीक भी थे। उनके दरबार में कभी अन्याय नहीं होता था। प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। हर सुबह जब सूरज उगता तो महल के ऊंचे गुंबदों पर उसकी किरणें चमकती और ऐसा लगता मानो स्वयं प्रकृति ही इस राज्य को आशीर्वाद दे रही है। लेकिन हर उजाले के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। वीरगढ़ के पास में एक राज्य था, कलिंजर। उसका शासक था विक्रमदत्त। वह एक चालाक और निर्दयी शासक था। उसकी आंखों में हमेशा लालच और सत्ता की भूख दिखाई देती थी। वह कई बार वीरगढ़ पर हमला करना चाहता था, लेकिन हर बार वीरेंद्र सिंह की ताकत के सामने उसकी हिम्मत टूट जाती थी। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था, या तो वीरगढ़ मेरा होगा या फिर मैं सब कुछ जला दूंगा। उसने अपने दरबार में कहा। उसके साथ खड़ा था एक गद्दार, राघव। वही राघव जो कभी वीरगढ़ का सेनापति था। राघव कभी वीरेंद्र सिंह का सबसे भरोसेमंद सैनिक था। राजा ने उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया था, लेकिन समय के साथ उसके मन में लालच पैदा हो गया। विक्रमदत्त ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने कहा, तुम्हें वीरगढ़ का राजा बनूंगा, उसने राघव से कहा। और यही से शुरू हुआ विश्वघात। एक दिन महल में खबर आई, महाराज, कलिंजर की सेना सीमा पर खड़ी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र सिंह उठे और बोले, अब युद्ध होगा। पूरे राज्य में तैयारी शुरू हो गई। तलवार बना रहे थे, सैनिक अभ्यास कर रहे थे और महिलाएं भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय राजकुमार आदित्य अपने पिता के पास आया और बोला, पिताश्री, मैं भी युद्ध में चलूँगा। राजा ने उसे देखा और बोला, गौरव और चिंता दोनों के साथ। अभी नहीं पुत्र, अभी तुम्हें सीखना है। आदित्य ने कहा, मैं डरता नहीं। राजा मुस्कुराए और बोले, वीर वो नहीं जो डरते हैं, वीर वो है सही समय पर डरते हैं। सुबह का सूरज हुआ, लेकिन उस दिन उसकी रोशनी में शांति नहीं थी। युद्ध की आग थी। दोनों सेनाएं आमने सामने, शंखदान हुआ और युद्ध शुरू हो गया। तलवार की टकरार, घोड़े की दौड़, सैनिकों की चीख पूरे मैदान में गूंज उठा। वीरेंद्र सिंह सबसे आगे थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। दुश्मन एक एक कर गिरते जा रहे थे, लेकिन विक्रमदत्त ने एक चाल चली। विक्रमदत्त ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दे दिया। वीरेंद्र सिंह आगे बढ़े और यही से अकेला पड़ गए। अचानक चारों ओर से सैनिक ने उन्हें घेर लिया और तभी पीछे से एक बार हुआ। वह था राघव। राजा की आंखों में डर नहीं, बल्कि आश्चर्य था। अरे, तूने क्या किया? राघव बोला, मुझे राज्य नहीं, पूरी सत्ता चाहिए। वीरेंद्र सिंह घायल थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन अंत में वे गिर पड़े। धरती ने अपने सबसे वीर पुत्र को खो दिया। आकाश मौन हो गई। जब यह खबर महल पहुंची, सब कुछ बदल गया। राजकुमार आदित्य अपने पिता के शव के पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने कहा, मैं बदला लूंगा। उसने धीरे से कहा, आने वाले 5 साल। आदित्य ने खुद को मिटा दिया। वह सिर्फ एक लक्ष्य जानता था, बदला। उसने युद्ध कला सीखी, रणनीति सीखी और अपने शरीर को, मन को मजबूत बनाया। उसका गुरु था सुनेश्वर।
एक दिन गुरु ने पूछा, राजकुमार तुम क्या चाहते हो? आदित्य ने बोला, मुझे न्याय चाहिए गुरुजी। अब समय आ चुका है। आदित्य वापस आया। अब वह एक राजकुमार नहीं, एक तूफान था। उसने सेना को इकट्ठा किया। आज हम इतिहास बदलेंगे। कलियर की धरती फिर कांपी। इस बार नेतृत्व आदित्य के हाथ में था। उसकी तलवार में अपने पिता का क्रोध था। वह सीधे विक्रमदत्त के सामने पहुंचा। विक्रमदत्त हंसा और बोला, तू वही बच्चा है। आदित्य बोला, मैं उस राजा के बेटा हूँ जिसे तूने धोखे से मारा। दोनों भिड़ गए। लंबे युद्ध के बाद आदित्य ने विक्रमदत्त को हरा दिया। वह जमीन पर पड़ा था और बोल रहा था, मुझे मार दो। आदित्य ने तलवार उठाई लेकिन रोका। तुम्हें मरना नहीं, जीना होगा अपने कर्मों के साथ। वीरगढ़ फिर से स्वतंत्र हुआ। आदित्य राजा बना। उसने कहा, यह जीत बदले की नहीं, न्याय की है। सूरज फिर उगा, लेकिन इस बार एक नए युग के साथ। अगर आप लोगों को मेरा कहानी पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।